चलिए आपका समय समाप्त हो चुका है प्यारे बच्चे। चलिए एक बार ऑनलाइन वाले जो भी बच्चे हैं इधर ध्यान थोड़ा सा दे देंगे आप लोग। जो भी ऑनलाइन वाले प्यारे बच्चे हैं जो सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल का तैयारी कर रहे हैं या आने वाले एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, उन सारे बच्चों के लिए मैथ टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन पे रेगुलर 6 बजे चलेगी, जिसमें आप जाके देखिएगा इस तरीके का बैनर होगा वॉल्यूम 2। आज आपका 8 मई है ना, आज 8 मई से यह एप्लीकेशन पे आपका क्या है, स्टार्ट है। तो जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज मारना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आसाम मैथमेटिक्स क्लासेस प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और वहां पे जाके इसका रेगुलर क्या कीजिए, आप मजा लीजिए। जो लाइव नहीं देख पाएंगे, आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, उस चीज को कितना भी टाइम्स देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक एक करके सारे प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम बहुत खतरनाक खतरनाक हो गया है। चलिए बताइए, पहला कहीं आंसर बताइए तो आप लोग कोई बनाए हैं पहला का? 42,000। चलिए देखते हैं हम लोग। बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। चलिए पहला नंबर में क्या कह रहा है, जरा सा लैंग्वेज आप पकड़िएगा। 3 प्रत्याशियों पी, क्यू और आर ने एक चुनाव में भाग लिया। देखिए कौन कौन प्रत्याशी है, पी है, क्यू है और कौन है, आर है। कह रहा है पी ने क्यू से 35% अधिक मत प्राप्त किया। पी किस से, क्यू से। यदि क्यू को 100 मत मिलता है तो पी को कितना मिल रहा है, 135, 35% अधिक मिल रहा है। और आर को क्यू से 15% अधिक। अच्छा, आर को किस से, क्यू से 15% अधिक का मतलब 115। आप चाहते इसको कटा के भी आसान बना सकते हैं, नहीं तो रहने देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल कितना मत मिला, यह चीज समझिएगा। कितना मत पड़ा, जोड़िए तो सबको, 100, 200, 300, 300 कितना, इसका मतलब 350 मत क्या है, पड़ा है। हम अभी नहीं कटाए हैं, इसी तरह रखे हैं। क्लियर है? इतना मत क्या है, अभी पड़ा है। कह रहा है पी ने आर को 2412 मतों से क्या किया है, पीछे छोड़ा है। पी किसको, आर को कितना मत से पीछे छोड़ा है, बताइए तो कितना मत से, यहां 20 मत से। लेकिन ये जो 20 मत है किसके बराबर है, 2412 के बराबर है। यस या नो? तो कितना मत पड़ा, ये देखिएगा 350 मत क्या है, अभी पड़ा है। ये बताइए, 0 से 0 कट गया, 2 से कई बार में 1200 गुना करके मत लिखिएगा, ऐसे ही रहने दीजिए। अभी 1206 गुना 35 इसी रूप में रहने दीजिए, काहे कैलकुलेशन में पढ़िएगा। इसका मतलब इतना मत क्या है, पड़ा है। क्लियर है ना? लेकिन आगे क्या कह रहा है, यदि 90% मतदाताओं ने मतदान किया हो, इसका मतलब ये जो मत पड़ा है, जितना मतदाता मतदान किया होगा वही, क्योंकि इसमें से कोई मत अमान्य या अवैध नहीं था। इसका मतलब ये जो वैल्यू है कितने प्रतिशत के बराबर है, 90%। यस या नो? मतलब इसका मान कितना प्रतिशत, 90। तो आपसे पूछ क्या रहा था, मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या, तो टोटल कितने मतदाता होंगे, 100 होंगे। इसका मतलब कितने का मान चाहिए हमें, 100 का। ये 0 से 0 कट गया। अब कटाइए 9 से, 9 एकम 9,
3 आ गया, 9 तिया न चौके। अब गुना करके बताइए थोड़ा सा, 134 गुना 35 गुना 10, कोई बताएंगे? 7 का मल्टीपल कौन है? 42। ये देखिए तो है कि नहीं? 42 आ गया, ये भी तो 7 का मल्टीपल है ना? तो जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए क्या होगा। गुना करके देखिए, और हम कंफर्म है 1 0 1 0 2 0 आएगा, इसके गुना में 2 0 आएगा, ये 10 वाला एगो 0, यहां कितना 5 चौके 20, 2 0 आएगा, और 7 का भी मल्टीपल होगा। ये तो 7 का मल्टीपल नहीं है, 7 सते 49, ये भी नहीं हो पाएगा 7 का मल्टीपल। ये है लेकिन कई गो 0 है? 1 0। तो गुना भाग से थोड़ा सा आप क्या कीजिए, बचिए, तो स्वास्थ्य के लिए क्या होगा? लाभदायक होगा। जल्दी से लिख लीजिएगा इसको दोस्तों। अच्छा प्रॉब्लम था। आते हैं नेक्स्ट नंबर, आगे की ओर बढ़ें। अगला, जिनको भी टेस्ट मारना है रेगुलर आप एप्लीकेशन पे रहिए, एप्लीकेशन पे रेगुलर चल रही है क्लास। 2 शहर ए और बी एक सीधे रास्ते पर 135 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से 8 AM पर चलना शुरू करती है और बी की ओर 25 की चाल से चलती है। अच्छा, दोनों शहर के बीच का दूरी कितना है जरा बताइए आप? 135। ए से कितने बजे चल रही है जरा बताएं तो? 8 बजे चलना चालू की है ए से, और किस चाल से चल रही है ये भी बता दें? 25 के चाल से चल रही है बी की ओर, यहां बी है। लेकिन एक दूसरी बस जो है, अन्य कार 9 AM पर बी से चलना शुरू करती है। कितने बजे चलना शुरू की है? 9 AM पर। किस चाल से? 30 के चाल से। तो बोल रहा है वे किस समय मिलेंगी। सबसे पहले यहां आपको ध्यान रखना है कि दोनों के खुलने का समय क्या होना चाहिए? एक समान। ये कितने बजे खुल रही है? 8 बजे, और ये कितने बजे? 9 बजे। अभी तो बात बनने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों को एक समय पर लाते हैं। इसका मतलब जो 8 बजे खुली है, 1 घंटा तक चल चुकी होगी। अब यहां कितना बजा? 9। और किस चाल से ये चल रही है? 25। तो 1 घंटा में ये कितना दूरी तय की होगी? 25 किलोमीटर। और टोटल दूरी कितना है यहां पर बताइए? 135 है। 135 में 25 चल चुकी, बचा कितना? 110 किलोमीटर। इसका मतलब रास्ते में जो मिलेगा इसी के बीच मिलेगा, क्योंकि यहां पर तो टाइम हम क्या किए हैं? सेम। अब बताइए समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो अब दोनों के बीच का फासला कितना है मेरे पास? 110। अच्छा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में चाल क्या हो जाता है? जुट जाएगा। 25 और 30 कितना? 55। इसका मतलब कितने घंटा बाद मिलेगी? 2 घंटा बाद। लेकिन कितने बजे के 2 घंटा बाद? 9 बजे के। मतलब 9 बजे में 2 घंटा जोड़ देंगे, इसका मतलब 11 बजे क्या होगी? दोनों मिलेगी। बात समझ में आ रहा है ना? लिखते चलना है फटाफट कलम चलाते हुए। इस सब में कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। सीजीएल वाले बच्चे सब ध्यान रखना है। आगे बताइए, इसका आंसर बताइए कोई। एक डीलर अपने सामान को 20% के लाभ पर क्या करता है? बेचता है। अच्छा, 20% लाभ का मतलब 100 का सामान 120 में, वह यही कह रहा है। कटाने का मन था तो कटा सकते थे। 100 का सामान कितने में? 120 में। लेकिन किया क्या वह? 1 केजी के स्थान पर इतना ग्राम वजन करता है। अच्छा, 1 केजी का मतलब कितना ग्राम? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम के बदले कितना ग्राम वजन कर रहा है? 800। बताइए उसको फायदा होगा कि लॉस होगा? फायदा होगा, क्योंकि उसको तौलना कितना था? 1000 ग्राम, और तौल कितना रहा है? 800 ग्राम। तब तो ये फायदा में गया। अच्छा, फायदा का मतलब क्या होता है? छोटा से
बड़ा, तो इसका मतलब फायदा दिखाने के लिए हम इसको लिखें कैसे? 800 से 1000, तब तो फायदा दिखाएंगे ना। इसका मतलब क्या हो गया ये? 800 से कितना? 1000। अब देखिएगा, यदि कटेगा कोना कोनी तो कटाते हैं, अतः ये दो जीरो कट गया, एक जीरो इससे कटा, ये देखिएगा 20 से कटा, ये 20 से कई बार में? 40 से कटा, ये 2 बार में, 40 से 3। इसका मतलब ये दोनों मिला तो क्या हो गया? 2 से 3। अच्छा, 2 से 3 का मतलब फायदा हुआ कितने का? 1 का। कहां से? 2 से गुना कितना? 100। कितना हो गया ये? 50% का उसे क्या हो जाएगा? फायदा हो जाएगा। चलिए लिखते चलिए फटाफट। जल्दी जल्दी कलम चलाइए। बना था? अगला नंबर पे आइए, चौथा। इसका जवाब दें। 600। देखिएगा यहां पे कहना क्या चाह रहा है, एक मीनार के शीर्ष से दो वस्तु के अवनमन कोण भूमि पर उसके समान किनारे पर 60 और 30 डिग्री पाए जाते हैं। समान किनारा का मतलब समझ में आ रहा है? दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। इसका मतलब अवनमन का मतलब ऊपर से नीचे देख रहे हैं, एक एंगल कितना डिग्री बना है? 30 और एक एंगल 60। अब बताइए कहां 30 और कहां 60? जितना, इस सब पे ध्यान नहीं देना है, जितना नजदीक बढ़ते हैं उतना एंगल क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री, और ये एंगल क्या होगा? 30 डिग्री होगा। तो 60 के सामने की भुजा, सटी हुई भुजा 1, 90 के सामने 2 हो गया कर्ण। अच्छा, ये 60 है, ये 30 है, तो ये भी एंगल कितना होगा? 30, क्योंकि बहिष्कोण सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर। यदि ऐसे नहीं निकालते हैं, ये 60 है तो ये कितना? 120। 120 और 30 कितना? 150। तो ये कितना? 30। इससे क्या फायदा हुआ? बराबर कोण के सामने की भुजा, 30 के सामने 2, तो यहां भी 30 के सामने, ये वैल्यू कितना हो गया? 2। लेकिन प्रॉब्लम में क्या कह रहा था? दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी कितना है? 400√3 है। तो ये दूरी कितना है? 2। इसी 2 का मान कितना है यहां? 400√3। तो आपसे पूछ क्या रहा है? मीनार की ऊंचाई, ये मीनार कितना है? √3 है। हमें कितना का मान चाहिए? √3। 2 से ये कई बार में कटा? 2। √3 गुना √3 कितना? 3। और 3 गुना 200 कितना? मतलब मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा दोस्तों? 600 होगा। बनना चाहिए ये सब। और सारा वैसा ही प्रॉब्लम है ऑनलाइन वाले, जो आपके एग्जाम में डिट्टो पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना है आपको। 5वां नंबर बनाइए। ये तो आसान हो गया। समय बराबर क्या होता है? ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर। उसी पे बैठा दीजिए डायरेक्ट आप। 10,200 की राशि 12.5 के दर से कितने समय में इतना हो जाएगी? तो सबसे पहले ब्याज बताइए, तो कितना हो गया? 10,200, इसमें क्या हुआ? घट गया, कितना आ गया? 8,900। ये मेरा क्या मिल गया? SI, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो समय बराबर ब्याज, बताइए ब्याज कितना हो गया? 8,925 गुना कितना? 100। अच्छा, मूलधन कितना है? 10,000। और रेट कितना था? 12.5। दशमलव उड़ाएंगे, 1 जीरो। 125 से 1000 डायरेक्ट कई बार में? 8 बार में। ये कटाइए, और कहीं कट रहा है? कई बार में? आंसर बताइए। 7 साल। चलिए हम लिख देते हैं 7 साल। अपना कैलकुलेट करते, कटाइएगा, ये कटेगा, 7 बार में काट देगा वो, इसमें कुछ था नहीं। और इसको बनाने के फिर ढेरों सारे तरीके। या तो कोई बच्चा बाय हीट एंड ट्रायल सोच लिए होंगे,
ऐसा कौन सा एंगल पकड़ें जिस पर ये वैल्यू क्या मिले, 4 मिले। ये सोचना पड़ेगा आपको, सोच लिए तो बेहतर है। अब ये सोचाएगा किधर से, यहां सुनिएगा, सोचाएगा किधर से, यहां पे 10A पूछ रहा है। इस सब देखिए लॉजिक होता है सोचने का भी, सोचना भी है तो डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सही। अब कहेगा सर तो आप तो बोले थे सोचने, कभी 30 पे ले रहे हैं, कभी 60 पे ले रहे हैं। आप बताइए 30-60 क्यों नहीं सोचे हम? क्योंकि यदि 30-60 होता तो आंसर में √3 या 1/√3 आता। बात समझ में आ रहा है ना? तो सोचने का जो पहलू होना चाहिए, अब आपका दिमाग हीट एंड ट्रायल मार दिया, क्या सोचना मेरे लिए ज्यादा बेहतर है? एक का मतलब 45, यदि 45 पे लह गया तब तो एक सही है, नहीं तो फिर बाय प्रोसेस करना होगा, क्योंकि 2-3 का मान तो हमको 10 का पता नहीं है किस एंगल पे है। देखते हैं 45 पर, साइन 45 कितना, 1/√2, स्क्वायर करेंगे 1/2, तो यहां से क्या हो गया 5/2, कॉस भी वही 3/2, 5×3 8/2 कितना। इसका मतलब हम जो सोचे थे 45 वो बिल्कुल क्या है, तो 10 45 कितना, 1। बात समझ में आया? और जिनको ऐसे नहीं सोचा पाता है उनके लिए इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो 4 साइन स्क्वायर प्लस, क्या ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं हम? अरे 4 कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना, 1। मुझवा नहीं खेलना है। 4 इधर आया कितना, साइन स्क्वायर, 3 इधर गया कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर, तो ए बराबर कितना 45। अरे 45 पर ना साइन और कॉस बराबर होता है, तो ए बराबर 45, तो 10 45 का मान कितना 1। एकरो से नहीं सोचा रहा है, दोनों तरफ कॉस से भागा दीजिए, कॉस स्क्वायर ए से, तो कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर कितना 10 स्क्वायर, वहां से भी निकलेगा। एक तरीका नहीं है दोस्त, बहुत सारे तरीके हैं, बस तरीका आपको समझ में आना चाहिए। इसका आंसर बताइए कितना आया है, आए 92.25। चलिए ध्यान से सुनिएगा, एक होटल में 120 कर्मचारी सदस्य हैं, इनका औसत भार कितना है बताइए, 62.5। मतलब 20 कर्मचारी मिलाकर 62.5 कह रहा है। जब उन कर्मचारी सदस्यों में से कोई एक होटल छोड़ता है तो औसत भार 250 ग्राम क्या हो जाता है, कम। तो कह रहा है उस कर्मचारी सदस्य का भार ज्ञात कीजिए जिसने होटल छोड़ा। अच्छा, एगो छोड़ रहा है, आने न रहा है एको, इसका मतलब जो छोड़ रहा है यदि 62.5 लेकर जाता तो औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जाने वाले के कारण से औसत क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब जाने वाला अपने साथ हर हाल में ज्यादा लेकर जा रहा होगा, तब तो औसत को घटा रहा है ना। यस या नो? मतलब जाने वाले का वेटेज क्या होगा, ज्यादा, तब तो औसत घटेगा। यदि वेटेज कम रहता तो औसत क्या होता, बढ़ जाता। यस या नो? तो जाने वाले का वेटेज हर हाल में इससे क्या होगा, ज्यादा, तब तो औसत को क्या किया है, घटाया है। अब सवाल है कितना ज्यादा, अब सवाल है कितना ज्यादा, तो ए गो में कितना ज्यादा है, 250 ग्राम का मतलब इतना केजी ए गो में, लेकिन ए गो निकल गया, बचा कितना, बोलिए 119। अब 119 से कितना कितना लेके जाएगा, 0.25। इसका मतलब ऐसा ऐसा कई गो डेटा, 119 गुना किए हैं, कोई सॉल्व करके बताइए कितना, कितना हो गया, 25 नवा 225, हासिल कितना हो गया 22, और 25 एकम 25 26 27, कितना आ रहा है 5 2 7 7 2 9, 29 दशमलव कितना 75। तो जोड़िए 5 7 5 12, 9 2 11, 1 12, 6 2 92 दशमलव कितना, मतलब जाने वाला का वजन कितना है 92.25। अगला
चलिए आगे की ओर बढ़े हम। अगला बनाइए 8वां। ये तो डायरेक्ट हो गया होगा दोस्त। कह रहा है अगला नंबर में आपसे, अंशु, स्वाति और रजनी एक साथ काम करते हुए किसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं। मतलब कौन कौन है बताइए? अंशु, स्वाति और रजनी, ये तीनों मिलकर एक साथ किसी काम को 4 दिन में। हालांकि अंशु को अकेले वह काम कितने दिन में पूरा करता है? 9 दिन का समय लगेगा। जबकि स्वाति अकेले कितना दिन में? 12 न है। तो रजनी अकेले, अरे भाई साहब, सबसे पहले टोटल वर्क 36, 4 से 9, 9 से 12 से, इसका मतलब इस सब का क्षमता मिलाकर 9, जिसमें ए का कितना है? 4, और एस का कितना है? एस का 3, तो 4 3, तो आर का कितना होना चाहिए? 2। करवाना कितना काम है? 36/2 कितना? अब हर हाल में ये सब गलत नहीं होना चाहिए। यदि गलत हो रहा है ये सब प्रॉब्लम, भरी दोपहरिया में धूप में खड़ा हो जाइए। समझ में आ रहा है ना? तब दिमाग आपका दुरुस्त रहेगा। ये सब छोड़ना ही नहीं है यदि आप सही मायने में तैयारी कर रहे हैं तो। अच्छा, इसको कैसे बनाए? बहुत बच्चा कहेगा वैल्यू पुट करके बनाए। वैल्यू पुट करके भी बना सकते थे, लेकिन ये डायरेक्ट फॉर्मेट होता है ना, 3ABC। क्या होता है फॉर्मेट? सुनिएगा मेरे बातों को। यदि A + B + C क्या हो? 0। यहां A का सेंस इससे है, B का सेंस इससे है, और C का सेंस किससे है बताइए? ये हो गया B और ये C। इसको जरा जोड़ के देखे तो 0 आ रहा है ना। तो A³ B³ C³, A + B + C 0, तो ये वैल्यू 0। 3ABC, तो लिखिए मत 3AB, कट जाएगा ना दोस्त ऊपर नीचे? अरे हाँ या ना? तो 3 से भी ई कै बार में? 1/, कितना लिखिएगा? ये सब तो मुझवा नहीं बनता है। अरे बुझा रहा है कि नहीं सबको? ऑनलाइन वाले यदि बुझा रहा है तो जरूर कमेंट कीजिए, और नहीं बुझा रहा है तो एक बार समय देके फाउंडेशन क्लास कीजिए, तब भी कोई उपाय है। और नहीं तो दिन कट रहा है, काटते रहिए आप भी। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर क्या है? AC है। चलिए बना देते हैं हम। एक समद्विबाहु है AB और C, जिसमें AB किसके बराबर है? AC। एंगल B कितना डिग्री दिया है बोलिए? 55 डिग्री। AD आधार BC की माध्यिका है। अच्छा, ये माध्यिका है तो ये हर हाल में यहां परपेंडिकुलर भी होगा, यस या नो? बहुत तरीका है सोचने का। ये 55 तो ये भी, क्योंकि बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर। अच्छा, ये माध्यिका होने के कारण इस पर क्या हो गया? परपेंडिकुलर, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज का प्रॉपर्टी ही होता है कि यदि मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो ये इस पर क्या होती है? लंब। साथ ही साथ ये दोनों कोण भी आपस में क्या होता है? बराबर। आप उधर से भी चल सकते थे। 55 55 कितना? 110 बचा कितना? 70, तो कितना भाग में? 35 35। इधर से चलिए, ये 55, ये कितना? 90, तो ये कितना? 35। जिधर से चलना है भाई साहब, किधरों से चलिएगा, द्वार तो प्रभु का ही खुलेगा। बात समझ में आ रहा है ना? आगे की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर। हाँ, ये फिर एक अच्छा प्रॉब्लम है। लैंग्वेज अच्छा है, प्रॉब्लम अच्छा क्या रहेगा? ये सब बहुत बार किए हैं आप यहां देखिए कहना क्या चाह रहा है प्रॉब्लम में। 15 केजी अंगूर जिसमें 90% क्या है? पानी। अच्छा, 90% पानी है तो खाने वाला पोर्शन कितना?
खाने वाले पोर्शन को पल्प कहा जाता है, जिसको गुद्दा कहते हैं, है ना। तो 90% पानी है, तो पल्प कितना है? 10% कह रहा है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पानी की मात्रा इस हद तक कम हो गई कि अंगूर के कुल वजन का केवल 85% क्या था? पानी था। अच्छा, 85% पानी होने का मतलब पानी वेपोराइज्ड हुआ, यस या नो? इसका मतलब अंगूर में दो चीज है यहां, एक आपके पास पल्प है और एक क्या है? पल्प का मतलब जिसको आप गुद्दा कहते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो वाटर क्या हुआ? वेपोराइज्ड हुआ। वाटर की मात्रा निकल रही है, तो बराबर किसको करना होगा? पल्प को बराबर करना होगा। मतलब दोनों ही केस में जो खाने वाला पोर्शन है उसको क्या करना है? बराबर। अब बताइए, शुरुआत में मिश्रण कितना है? 15 केजी का है। अरे बोलिए ना। तो 15 केजी में 10% क्या है? पानी। सॉरी, 90% क्या है? तो 10% पल्प रहा होगा। किसका? 15 का कितना प्रतिशत? 10%। अरे हाँ या ना। तो अब जो पानी उड़ने के बाद जो बचा होगा, कितना केजी का रह गया? ये एक्स केजी का। नहीं समझे मेरी बात को? पानी उड़ने के बाद अंगूर कितने केजी का रह गया? एक्स केजी। लेकिन यहां पर भी पानी ना उड़ा है, पल्प तो बराबर रहेगा। यहां कितना है? 85% पानी है, तो पल्प कितना? 15% रहा होगा, यस या नो? तो दोनों वैल्यू आपस में बराबर, क्योंकि बराबर किसको करना है? पल्प को। प्रतिशत प्रतिशत कट गया, 15। इसका मतलब एक्स बराबर कितना? अब जो बचा होगा अंगूर वो कितने केजी का? 10 केजी का। आपसे ये भी कह सकता था कि कितना केजी पानी क्या हुआ? उड़ा। तो कितना? 5 केजी। पहले 15 था, अब 10, तो कितना? 5 केजी। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा था इसमें? अंगूर का कुल घटा हुआ भार। घटा हुआ भार कितना है बताइए? 10 केजी है। क्लियर हो गया? समझिए, रटंत विद्या पे रिजल्ट नहीं होता है। थोड़ा सा दिमाग का ढक्कन खोल के पढ़ना होगा, रियलिटी से वाकिफ होना होगा। और ये सारा का सारा प्रॉब्लम एग्जाम ओरिएंटेड है। एग्जाम में पूछा जाएगा। 100% एकदम तैनात रहिए, तैयार रहिए आप। नहीं तो छोटा छोटा क्वेश्चन बना के खुश होते रहिए, लेकिन वो चंद देर का खुशी है, एग्जाम में वो फिर खुशी नहीं मिलेगा। इसलिए जो क्वेश्चन का हम लेवल दे रहे हैं उसको समझिए। हाँ, एक स्पेशल क्लास बोले हैं ना, डीआई का रहता है। हाँ, तो उसका क्लास तो बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए, जिसमें 20 का 20 क्वेश्चन केवल क्या रहता है आपका? डीआई। ये चालू है प्रोग्राम, है ना। क्योंकि एग्जाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन डीआई क्या रहते हैं? फिक्स रहते हैं। ये बनाइएगा। आपको बताए होंगे दो कोण जोड़ने पर कितना डिग्री? 90 डिग्री। साइन किस में? कॉस, टेन, कॉट, सेक, जिसका मर्जी जिसमें जोड़िए। अच्छा देखिए, तो 28 और 62 कितना? तो क्या इस साइन को हम कॉस 62 लिख सकते थे? अच्छा, 35 और 55 इसको हम क्या लिख सकते हैं बोलिए? कॉस कितना? इससे क्या फायदा हुआ? कॉस थीटा और सेक थीटा सेम एंगल पर 1, कॉस थीटा और सेक थीटा सेम एंगल पर 1 गुना 1। अब बचा कितना? 45। साइन 45 का मान 1/√2। इस सब में क्या कलम चलाइएगा। चलिए आगे की ओर बढ़े हम। कोई दिक्कत यहां तक कि नहीं को? अगला बनाइए, 13 नंबर। थोड़ा सा कैलकुलेशन है ना, और इसमें कुछ नहीं है। थोड़ा सा इतना तो भाई साहब खोजता ही है कैलकुलेशन।
यहां पहले एक थ्योरी समझिएगा, कहता क्या है थ्योरी आपसे। मान लिए ए और बी है, ए यहां से चलना चालू किया, उसी समय बी भी यहां से क्या किया, चलना चालू किया, लेकिन रास्ते में कहीं पर मिला। इस चीज को ध्यान रखिएगा, मिलने के बाद ए यहां आ रहा है, टी ए समय लिया, मिलने के बाद यहां कौन पहुंचेगा, कितना समय लिया, टी बी। तो यहां से एक रिलेशन ध्यान रखिएगा, स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी बराबर, यदि ए पकड़ेंगे तो यहां क्या लेना होगा, टी बी अपॉन, ये रिलेशन होता है। समझ में आ रहा है ना। अब समझना है एक चीज, दो साइकिल चालक दो बिंदु ए और बी से एक साथ चलना शुरू करते हैं, उनके गंतव्य क्रमशः बी और ए हैं, ठीक है। ए के लिए बी, बी के लिए क्या है, ए है। एक दूसरे को पार करने के बाद अपने गंतव्य पर, थोड़ा सा ये देखिएगा, 2 घंटा 33 मिनट और 36 सेकेंड, और ये कितना ले रहा है, 1 घंटा 26 मिनट और 24 सेकेंड। सबसे पहले कोई एक जात में बदलिए, या तो घंटा या मिनट या सेकेंड। कैलकुलेशन आसान कहां होगा, सेकेंड में। क्यों, देखिएगा जरा, हम पहले इसको बदल रहे हैं। 2 घंटा, 1 घंटा में कितना सेकेंड, 3600, तो 2 घंटा में 7200 सेकेंड हो गया यहां पर। फिर बताइए 33 मिनट, 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60, तो 33 मिनट, इतना गुना 60, 6 18, 1 1900 कितना 80, और 36 सेकेंड हो गया ये। इसका मतलब जोड़े हैं कोई, 8 3 11, 9 2 11, 1 12, 7 1 8, 9200 16 सेकेंड। मतलब ये जो समय लिया हुआ कितना समय ले रहा है, 9216 क्या सेकेंड में बदल दिए हम इसको। फिर यहां देखिएगा 1 घंटा का मतलब कितना, 3600 सेकेंड। 26 मिनट है, इसको फिर सेकेंड में गुना 60 करना होगा, 0 छछा के 36, 1500 कितना 60, और यहां 24, जोड़े हैं कोई इसको, 4 6 2 8, 6 5 11, 3 1 4, 5100। इसका मतलब ये कितना सेकंड ले रहा है, 5184 सेकंड मिलने के बाद। अब लगा दीजिए यहां पर 5100, कोई इसका फट से हमको बता दीजिए तो, इसका वर्गमूल कितना, कटेगा तो काटिएगा भी, है ना, कितना से कट रहा है, 9 से देखिए तो कट रहा है ये, यस, 9 एकम 9, 0, या डायरेक्ट वर्गमूल निकाल सकते हैं आप, या कटा के आसान बनाइए, बताएंगे कैसे, आए 324 से कट रहा है डायरेक्ट, चलिए 9 से कटाते हैं हम, 9 एकम 9, 0 आ गया, फिर कितना, 9 दूनी 18, 19 20 21 24, 10 24 आया, 9 से कटाइए, नछा के 54, 6 बार में नहीं, 9 पचे 45, कितना आ गया 6, 9 सते, अब इसका वर्गमूल तो पता है 576 का और 1024 का 32, तो कटाइए फिर इसको, 12 से 8 से कई बार में, 3 8 से, इसका मतलब चाल का अनुपात कितना हो गया, 3:4। इसी में दे देता ए जो है वह 21 के चाल से चल रहा है, तो बी का चाल नहीं निकल जाता, कितना हो जाता, 3 का मान 21, तो 4 का मान। यह भी पूछा जाता है हमेशा, जल्दी से लिखिएगा, इस रिलेशन को ध्यान में रखिएगा। हाँ, थोड़ा सा डेटा ऐसा होने के कारण कैलकुलेशन आपका बढ़ा है, और कुछ भी नहीं। आगे की ओर बढ़ते हैं हम। अगला ये बताइए, फोर्थ प्रपोर्शन नहीं पता है, उड़ा दें, अच्छा तृतीय बोल रहा है तो तृतीय निकाल दीजिए,
करा थर्ड प्रपोर्शन, तृतीय समानुपात क्या हो जाएगा, बाद वाले का स्क्वायर, बी का पावर 4 बटा कितना है बोलिए 4a, इसका स्क्वायर, अब बटा में पहल का स्क्वायर करेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौके ए स्क्वायर नीचे आएगा, है ऐसा कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला, यहां पे समझिएगा, बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है ये भी, कैसे अटेम्प्ट लेना है। 42 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक ठोस शंकु जिसके आधार का व्यास इतना है, 24 सेंटीमीटर त्रिज्या के लकड़ी के ठोस गोले से काटा जाता है। मतलब एक गोला से हम क्या किए हैं, शंकु काटे हैं, किससे, गोला से क्या काटे हैं, शंकु। इसका मतलब बड़का आयतन किसका रहा होगा, गोला का, क्योंकि गोला से शंकु कट रहा है, तो गोला का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई। बताइए रेडियस कितना है गोला का, 24 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो रेडियस क्या हो जाएगा 24 गुना, अच्छा यही तो है। अच्छा शंकु जो बनाए हैं उसका आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर, कितना 21, और एच कितना है 42। हम पूरा आयतन कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमसे जो पूछ रहा है वह प्रतिशत में पूछ रहा है। हमसे पूछ क्या रहा है, बर्बाद हुई लकड़ी का प्रतिशत ज्ञात करें, मतलब कितना लकड़ी क्या हुआ, बर्बाद हुआ है। सबसे पहले देखिएगा, अपने सुविधा के लिए इसको रेशियो पे खेले, कट गया, अब कटाइए तो इसको 6 से कई बार में 7, 6 से कई बार में 4, फिर कटाइए, कोई कट रहा है 3 से कई बार में 8, 3 से 7, फिर 3 से 8, 3 से, इसका मतलब 8 8 64 गुना 16 1024, अरे 32 हो गया ना, 32 का स्क्वायर 1024, और यहां कितना 343। इसका मीनिंग समझिए क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ यदि 1024 आयतन है तो केवल यूज कितना हुआ 343, तो बर्बाद कितना हुआ, 4 में 3 गया 1, 12 में 4 गया 8, कैसे ही है ना, फिर यहां कितना 9 में 3 गया 681, बर्बाद हुआ कितने में से 1024 में से, तो प्रतिशत कितना पर 100। अब कैलकुलेट जरा सा ऑप्शनों से चलिएगा, 10 छके 60, तो यहां तो हर हाल में ये देखिएगा, सोचिएगा यहां कितना है, यदि हम ये 100 वाला इस पर बैठाएंगे, इस 100 को हटा इस पर बैठाइए, तो यदि 6 बार में गुना करेंगे 7 बार में 70 के आसपास, अरे यस या नो, 7 बार में कितना 70, तो 7 तो जाएगा नहीं, 7 तो क्या हो जाएगा ज्यादा। इसका मतलब अब बात फंसेगा, इसी दोनों में कोई एगो होगा, क्योंकि दोनों बहुत ही क्या है क्लोज है। तो बताइए कितना आ रहा है, ये आ रहा है, हाँ। यदि इधरों रहता 5 रहता तब तो हम डायरेक्ट मार के बढ़ जाते, लेकिन ये दोनों बहुत क्लोज था, तो पूरा कैलकुलेट कीजिए, कितना आएगा आंसर बताइए, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। चलिए हम आपके कहे अनुसार टिक मार रहे हैं सी, जल्दी जल्दी देखिएगा। अच्छा इसको क्या बनाने की जरूरत थी, देखिए जब भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो हमेशा आप किस पर ध्यान दीजिए, ऑप्शन पर। 88 से विभाजित होने का मतलब 8 और 11, अच्छा 8 से कटने का मतलब 4 से भी कटे, 3 अंक को रहने दीजिए क्योंकि 4 ज्यादा आसान है। अब आते हैं देखते हैं 4 का विभाजिता नियम क्या कहता है, अंतिम 2 अंक, ये तो नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, अच्छा 98 कटेगा, नहीं कटेगा, हाँ
यदि दो ऑप्शन मैच करता तब फिर 11 का चेक कर रहे होते हम। अगला ये बनाइएगा। आए, इसको बनाने का बहुत सारा तरीका होगा। कैसा कैसा तरीका अप्लाई करेंगे बोलिए। बहुत बच्चा रेट भी निकाले होंगे, रेट से भी बनेगा। मेरा आइए मेरा तरीका देखते हैं। आप बताइए 4 साल का साधारण ब्याज कितना है बिना रेट निकाले हुए। अरे रेट निकाल के तो मैं दुनिया बना देगा ना। पहले रेट निकालिए, ब्याज गुना 100 मूलधन गुना रेट निकलेगा, रेट भरिए मिश्रधन निकालिए। लेकिन मेरा लॉजिक सुनिएगा, आप बताइए, देखते हैं क्या बनेगा कि नहीं। हाँ, 4 साल का ब्याज कितना है 1152। तो 3 साल का ब्याज, हमसे 3 साल बाद ना 3 साल का ब्याज क्या होगा ये चीज बताइए तो। कटाइए तो 4 से, 4 दूनी 8, 3 4 सते 4 अठे 32, 8 कितना हो गया, 8 तिहाई 24, 25 26, 3 दूनी 6। यदि यहां 3 साल का ही ब्याज दिया रहता तब तो क्या था, बेस्ट था। लेकिन अब जो मेरा रेट है, पहले आर पर यदि था तो 3 साल का ब्याज ये निकल रहा था। लेकिन अब मेरा रेट कितना बढ़ा, 8% बढ़ा। अरे यार सियानो, तो ब्याज भी क्या होगा 8% बढ़ेगा। अच्छा सॉरी, 3 साल है, 8 तिहाई कितना 24%। अरे यार सियानो, तो अब जो ब्याज बनेगा, एकरो में तो थोड़ा कैलकुलेशन है ये गया। अब जो ब्याज बनेगा इतना से कितना बढ़ेगा 24%। अब फिर उसको किसमें जोड़ दीजिए 2400 में। बात समझ में आ रहा है ना, थोड़ा कैलकुलेशन आ गया यहां भी। दूसरा तरीका, सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए, रेट। रेट कितना हो गया बताइए, कोई निकाले हैं। चलिए बटा कितना, गुना कितना आ रहा है 12%। ये थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो गया है ना। अब यहां आर के जगह 12 रखेंगे, 12 8 20% ब्याज बना। कई साल, 3 साल कितना 60, 60 ब्याज बना तो मिश्रधन 160। किसका 160, 2400 का। 100 का मान कितना है 2400, तो कितना का मान चाहिए 2 जीरो, 1 जीरो के बाद 4 आएगा, 1 जीरो के बाद, अरे भाई साहब जीरो तो इकाई, यहां 6 चौके 24 मार के बढ़ जाइए। अगला 8वां नंबर बनाइए जल्दी से, 18 बताइए। एक निश्चित राशि पर ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 400, ध्यान से पढ़िएगा, 400 कब का है, और चौथे वर्ष के लिए तो आपसे क्या पूछ रहा है, रेट क्या है। अच्छा, 400 ब्याज दूसरे साल का, और फिर कितना चौथे साल का 500। तो इसका मतलब गैपिंग कितने साल का, 2 साल का। मतलब आज यदि रुपया कितना है 400, तो 2 साल के बाद कितना हो जाएगी 576 हो जाएगी। अरे यासियानो, इसका मतलब ये जो घटना है कितने साल में घट रहा है। तो रेट निकालने के लिए हमेशा कितना साल, 1 साल। खोजिए, ये किसका पावर है 2, 20 का पावर है, और ये 24 का स्क्वायर। क्यों हम पावर 2 में तोड़े, क्योंकि ये कितना साल के दरमियान हो रहा है 2 साल। कंफर्म है। तो रेट के लिए कितना साल चाहिए 1 साल। पावर 1 हो गया, 20 से कितना, 20 से 24 कितना से बढ़ाइए 4 से, कहां से गुना 100, कितना हो जाएगा बताइए 20%। ध्यान रखना है ये सब प्रॉब्लम। 19वां नंबर, ये तो कहानी दे दिया है ना,
ये तो हो गया कौवा उड़, मैना उड़, तोता उड़, है ना, वही प्रॉब्लम है। अरे खेले हैं कि नहीं कौवा उड़ मैना उड़? आप बहुत बार भैंसों को उड़ा दिए होंगे। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। एक पेड़ पर कुछ तोते और कुछ किस रेशियो में, 7 और 9। तो हम तोता को क्या लिख सकते हैं, 7x, और कबूतर को, अरे x लगा दिए हम, 7x कॉमा अनुपात में है लगा दिए। आगे कह रहा है 1 घंटे बाद 8 तोता क्या हुआ, पहले से कितना था 7x, 8 गो उड़ गया, अब कै गो बचा 7x माइनस 8, और 6 कबूतर और 10 गौरैया क्या हुआ, आ गया, बढ़ गया। लेकिन ये जो अनुपात है ये किसका है, तोता, और हमको गौरैया से अभी कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, कबूतर कै गो आया है, 6 गो, पहले से 9x था, 6 गो आ गया, तो अब अनुपात कितना हो गया बोलिए। अब इसको मुजवानी सॉल्व कीजिए, 7 चौके 9, 28 में 9 गया 19x, 8 चौके 32 इधर गया, 6 कितना x बराबर। यदि आपसे कहता कि तोता कै गो, तो 14, कहता कबूतर कै गो, तो, लेकिन आपसे पूछ क्या रहा था बताइए, तोते और गौरैये का अनुपात क्या होगा, जो यहां देखिए क्या लिखा है, अब पेड़ पर है, अब का मतलब तोता के उड़ने के, अब बताइए पहले से कै गो तोता था, 14, कै गो उड़ा, बचा कै गो, 6 गो तोता, और गौरैया तो 10 गो आया है ना, रहेगा ही ये 3:5, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े, अगला का आंसर बताइए आप। आसान है कि ये तो बाह्य कोण समद्विभाजक का नाम सुने होंगे आप, हर बराना न है, आराम से समझिए अभी। हाँ, कोई ट्रायंगल दिया हुआ है आपके पास, ए बी सी है, चलिए ये ए है, ये बी है और ये सी। ए बी और ए सी को कहां तक बढ़ाए हैं, और इस कोण का एंगल बाइसेक्टर और इसका यही बाह्य कोण समद्विभाजक कहां पर मिल रहा है, ओ। तो याद रखिएगा, यदि ये एंगल बाइसेक्टर होगा प्यारे बच्चे, तो बाह्य एंगल बाइसेक्टर, समझ में आ रहा है ना, बाह्य कोण समद्विभाजक, तो ये एंगल क्या होता है 90 माइनस ए बाय, और ए का मान कितना है बोलिए 90 माइनस आंसर कितना 44। चलिए, क्या यहां तक कोई दिक्कत की नहीं को, जल्दी से लिख लीजिए इसको। चलिए आप लोग बढ़ते चलिए। अब जो भी ऑनलाइन वाले प्यारे बच्चे हैं, इसका क्लास रेगुलर आपके एप्लीकेशन आशा मैथमेटिक्स क्लासेस एप्लीकेशन पे चल रही है और चलेगी। तो जिनको भी क्लास करना है, आप प्ले स्टोर से आशा मैथमेटिक्स क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पे वॉल्यूम 2 करके होगा, सेम थंबनेल होगा, उसको क्या कीजिए परचेज कीजिए। और ये लाइव भी रहेगी 6 बजे 6:15 बजे से, और जो लाइव नहीं देख पाए उनके लिए रिकॉर्डेड मोड में क्या रहेगी, अवेलेबल रहेगी। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में।